हाँ जी, होमवर्क तो सभी का हो गया होगा मेरे ख्याल में, सबसे हो पाया, हो गया। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट की वजह जो है वो समझ में आती है। चलिए जी, आंसर चेक कर लिया जाए। आंसर चेक करिए बेटा। आप लोगों को जिस स्पीड से मैं लेकर चल रहा हूं ना, बहुत थोड़ा थोड़ा एफर्ट आगे दे रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है आप लोगों को किस स्टेज पर जाकर समझ में आनी है चीजें। तो आप लोग जंप मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ गलत आया ज़ारा बेटा? कहाँ? लास्ट एंट्री तो कि मेन था। इतनी देर से क्या समझा रहा था मैं फिर? आप सुनो मेरी बात, यहां पर बैंक अकाउंट में आप लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूं वो सब लोग लिखो। यहां पर बैंक अकाउंट जहां पे लिखा है उसके आगे लिखो जो मैं बोल रहा हूं बात। वानिया बेटा लाइट बंद करिएगा बेटा। यहां पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट में 1000 शेयर्स इंटू ₹20 माइनस 100 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 25। समझ में आया क्या करा मैंने? समझ में आया मैंने क्या काम करा? अब यहां पर कॉल्स इन एरियर्स में क्या लिखूं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितने रुपीस लिखूं? 100 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। सॉलमन भाई से 2000 रुपीज ले लिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्या लेबल दूं? लेबल क्या दूं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितने रुपीस? 1000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 20 रुपीज। यहां पे लिखूंगा मैं फर्स्ट कॉल कॉलम के आगे। और कॉल्स इन एडवांस में क्या लिखूं? 50 इंटू 25। 25 कैसे आया सर? 25 तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। जो भी बैलेंस अमाउंट था फेस वैल्यू से माइनस करने के बाद। समझ में आ गया सब लोगों को? चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे का। आज एक प्रीमियम का क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। अब तक हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को भूले बैठे थे बहुत। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग भूले बैठे थे अब तक। याद है आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने कहा था कि अमिताभ बच्चन जो हैं शाहरुख खान से पैसा लेते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करके शाहरुख खान से पैसा लेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो पैसा जया बच्चन को देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो पैसा शाहरुख खान से लेंगे? बताइए। इंक्लूड करके लेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन इज रेस्पॉन्सिबल टू पे काजोल एंड टू पे जया बच्चन ऑल्सो। सही है भाई? इस लॉजिक को संभाल कर रखकर दिमाग में इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। सबसे पहला काम तो ग्रीन टेबल बनाने का। आप लोग बहुत कंफर्टेबल मुझे लगता है उसमें हो गए होंगे कि ग्रीन टेबल हमें बनानी है। तो कैसे बनानी होगी जरा सुनिएगा। जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स। ये ऑथराइज्ड है क्या? इशूड है, बात खत्म है। यहां पर डायरेक्टली फिगर्स दे रखी हैं। ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as 3 on application, 5 including premium on allotment। तो इस वाले इवेंट पर, अलॉटमेंट वाले इवेंट पर जया बच्चन को कितने पैसे दिए जाएंगे? ₹3। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या होगा? 4 या 2? हाउ मच इन द फेवर ऑफ 4? हाउ मच इन द फेवर ऑफ 2? अरे बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाथ 2 के फेवर में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जोर से। 2 वाले लोग गलत हैं, 4 वाले लोग सही हैं।
उसकी वजह क्या है सुन लीजिए। व्हाट इज द इशू प्राइस बेटा हियर? इशू प्राइस 10। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज द फेस वैल्यू हियर, आई एम आस्किंग व्हाट इज द इशू प्राइस हियर। बताइए भाई, ध्यान से पढ़ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? इशूड 60,000 ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि इशू प्राइस क्या है? 12। 12 में से 8 चले गए, कितने बचे? ये देखो कितनी छोटी सी गलती आप लोगों के सारे कैलकुलेशन गलत कर सकती है। शेयर कैपिटल में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को पोस्ट कराना बहुत जरूरी है। दोनों बुक्स जो हैं अपनी अपनी जगहों पर आप लोगों को स्पेशल बनाना चाहते हैं, और ये स्पेशल बनना ही है आप लोगों को। समझ रहे हैं बात? चलो जी, ये तो इट वाज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 82,000, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड एज फॉलोज, फलाना फलाना फलाना। आप लोगों को ये काम करने का है। रमेश who had applied for this much of shares and Suresh who was allotted for this much shares did not pay the allotment money. Calculate the amount received on allotment. मेरा आप लोगों से सवाल यह है, जैसे ही आप लोग ग्रीन टेबल कंप्लीट करेंगे वैसे ही उसके बाद आपको ब्लू टेबल बनानी है। जैसे ही आप ब्लू टेबल बना लेंगे मुझे आप बता देंगे, उस वक्त में मैं आप लोगों से एक चिप्स का क्वेश्चन करूंगा। मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है, जो भी बच्चा उसको सही जवाब देगा और अपना आंसर मुझे चिट पर लिखकर दे देगा, सॉल्व करने के बाद आंसर बोलेगा नहीं, वो अपना नाम और वो जो अमाउंट होगा वो मुझे बता देगा, और जैसे ही मेरे पास सही जवाब आ जाएगा, सबसे पहला जवाब, उसको मैं वो चिप्स का पैकेट उठाकर दे दूंगा। दिखाऊं? भूख तो लगी रही होगी सब लोगों को मेरे ख्याल में। ये इत्तेफाक, मैंने सोचा था कुछ और लाने का, लेकिन ये मुझे रखा हुआ मिल गया तो मैं यही उठा के ले आया हूं। सही है भाई? चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग ग्रीन टेबल बनाइए, छोड़िए सारी बात। ब्लू टेबल बनाते वक्त हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को सेपरेटली ट्रीट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ग्रीन टेबल रेडी? ये तबियत कैसी है? ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें एक बात यह है कि 10 रुपए हमारी प्रीमियम, 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू है, जिसको हमने 2 रुपए प्रीमियम से इशू किया है, यानी कि इशू प्राइस इज ₹12। ठीक है अलीजा, 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू, हमने 2 रुपए प्रीमियम से उसको इशू किया है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हुआ? ₹4। ये ग्रीन टेबल बना लीजिए इससे। जैसे ग्रीन टेबल बन जाए आपकी, तो ब्लू टेबल की तरफ चले जाइएगा। जो ब्लू टेबल बन जाए तो मैं एक सवाल पूछूंगा एक चिप्स के लिए, आज जल्दी से करिए। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई आने में? वो कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है शायद उस वजह से ना, लेकिन आ गए ना फिर भी। केसीएम वालों को अजीब प्रॉब्लम है। केसीएम और आपका स्कूल है कितनी दूर? हाईवे की भी कोई दिक्कत नहीं थी केसीएम को।
चले भी, ग्रीन टेबल रेडी? चेक कर लें जरा ग्रीन टेबल एक बारी। हाँ, किससे ग्रीन टेबल नहीं बन पा रही, मैं पर्सनली आकर बता सकता हूं उसको। ब्लू टेबल कितनी कैटेगरीज के लिए बनेगी? ठीक है, बढ़िया। बनाइए, इसको तो कंप्लीट करिए पहले ग्रीन टेबल को आप। ग्रीन टेबल अभी किसकी किसकी नहीं बनी है, हाथ उठाइए प्लीज। ग्रीन टेबल नहीं बनी? ग्रीन ग्रीन पहली वाली, ये वही तो होती है ना ग्रीन टेबल हमारी। मैंने तो नाम खामोखा दे दिया है, उसका ऐसा कुछ नाम होता नहीं है बुक में, मैं अपने पास से नाम दे दिया है मैंने। ग्रीन टेबल किसी की और रह गई है? नहीं रही है, लेकिन आप देखकर नहीं बनाएंगे मुझे मालूम है। आप देख के, यहां से देख के बनाइए, बाद में चेक करिएगा। ब्लू टेबल रेडी? हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट? शाबाश। हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट? जाफरीन मैम, जल्दी करिए, टाइम ज्यादा ले रहे हैं आप लोग। हमारा ये क्वेश्चन करने का मकसद कुछ और है आज। अब भी पीछे से रेफर करके चेक करते हैं क्या लिखना है, हैं? सबसे पहले अमानत पता लगाइए, अमानत कितनी है। प्रो रेटा एडजस्टमेंट शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, अमानत पता चल गई, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, बचे तो फिर कॉल में एडजस्ट कर दो। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट इज 60,000। हाँ बेटा, आऊं? नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन वो वाला पूछा नहीं ना, मैं तो अलॉटमेंट पे पूछ रहा हूँ, अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। अभी वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, चिप्स वाला क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी। प्रीमियम का आपको कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं देना है इस वक्त। इस वक्त तो 5 का हिसाब ही लगाना है। अमिताभ बच्चन को कितना पैसा मिलना चाहिए, बस मुझे इतनी बात पूछ रहा हूँ। वो तो पूरे के पूरे 5 रुपए अपनी जेब से दे रहे हैं ना। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो जी। देखो ये ग्रीन टेबल तो देखो यहाँ पर ये रेडी है, आप सभी लोगों के पास रेडी होगी। मैं कह रहा हूं हाउ मच इज द टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू मिस्टर अलॉटमेंट फ्रॉम मिस्टर एप्लीकेशन? 60,000 सबका आ गया, बहुत बढ़िया बात है ये तो।
ये मैंने क्या काम करा, देखो प्रोरेटा एडजस्टमेंट चलाना फलाना सब आप लोग परफेक्ट हो गए हो, अब इसमें कोई मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये बचा 30,000 में से 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हमारे पास, और जो पैसा हमें देना बनता है वो बनता है 1,00,000 रुपीज। बट हम ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? जितना पैसा है हमारे पास उससे ज्यादा थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास कितना पैसा है अमानत के तौर पर? 30,000। अभी हमें पैसा ट्रांसफर कितना करना है? 40,000 शेयर्स इंटू ₹5, 2 लाख। तो क्या 2 लाख ट्रांसफर कर दें? भाई अमानत जब 30,000 की आई हुई है तो 30,000 ट्रांसफर कर सकते हैं भाई। तो यहां पर भी 30,000 हो गया, तो 30 और 30 60 हो गया। लेकिन अब मेरे पास पैसा कितना बचा? दोनों में 0 बचा। कितना बचा? मैं कह रहा हूं पैसा कितना बचा, मैं ये पूछ रहा हूं। कुछ अमाउंट मुझे कॉल में एडजस्ट कराना है, ये पूछ रहा हूं। कुछ अमाउंट वापस करना है, तो कुछ पैसा अमानत का बचा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितने की कॉल अभी भी और रिसीव होनी है, मैं ये सवाल नहीं है मेरा। आप लोग मेरा सवाल समझ गए हैं? आई एम नॉट आस्किंग हाउ मच कॉल इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, आई एम आस्किंग क्या मेरे पास कोई रिस्पॉन्स अमानत कोई अभी भी बाकी है? तो यहां पर कितना आएगा? अमानत कितनी बची? और यहां पर, और टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट इज 60,000। अब मेरा सवाल सुनो, अब मेरा सवाल सुनो। ये सब हो जाने के बाद अब वो सवाल है जो चिप्स के लिए आप लोगों के सामने रखा जाएगा। रमेश who had applied for 900 shares in category A, कैटेगरी ए आपके पास रेडी है ना? ये वाली कैटेगरी, ये 1 2 3 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आप ABC लिख लीजिएगा। Ramesh who had applied for 900 shares in category A and Suresh who was allotted 600 shares in category B did not pay the allotment money। मेरा सवाल आप लोगों से चिप्स के लिए ये है, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर from Ramesh and Suresh? आप मुझे अपनी चिट्स दे दीजिए आपके नाम के साथ। गलत जवाब। चिट्स दे दीजिए, सही आंसर मिलने के बाद मैं कह दूंगा कि भाई मुझे आंसर मिल चुका। सिर्फ आंसर, टोटल अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम रमेश एंड सुरेश, अमाउंट अनपेड फ्रॉम रमेश एंड सुरेश, टोटल। वो फिगर टोटल वाली चाहिए मुझको। अगर आप इंडिविजुअली भी लिख रहे हैं तो भी आप, कोई बात नहीं, मैं टोटल अपने दिमाग में कर लूंगा। ये होना ही है। लाइए, कंबाइंड आंसर है क्या सब लोगों का? ओहो, अफसोस, गलत जवाब। नबीहा का गलत जवाब। ये जवाब सही लग रहा है मुझको, ये युसरा है ना? हाँ, ये जवाब मुझे सही लग रहा है। गलत जवाब। बट लेट्स सी, जवाब मैंने जो सबसे पहले आया मैंने रख लिया है अपने पास। एक बार और फिर से। गलत जवाब। ये भी गलत जवाब। हाँ जी, बच्चा पार्टी ऐसा कैसा करता है तुम्ही? एक अटेम्प्ट हो गया सर। अमाउंट जोर से बोल दीजिए। मेरा सवाल समझ में आया आप लोगों को? असल में ये बच्चे जो है ना थोड़ा जल्दी निकल गए थे, इनकी ग्रीन टेबल इनकी ब्लू टेबल पहले से बन के तैयार हो गई थी।
इसलिए इन लोगों ने पहले आंसर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन तो सबको साथ में ही दिखाया गया था। हो गया, दिखाइए। गलत जवाब। लाइए, किया नहीं अभी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा सर। कल की वीडियो देखी आपने? कल नहीं आई थी आप? यार आप लोग ना मतलब नुकसान कर रहे हो। ये फैसिलिटी है सिर्फ यूट्यूब पर, और मैं बहुत जल्दी वो सारी वीडियोस जो है ना लेट डाउन कर दूंगा वहां से। ये मेरा, मुझे मोनेटाइजेशन वगैरह कराकर मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे यूट्यूब चैनल नहीं खोलना है यहाँ पर अपना। ये सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए है, और किसी दिन मेरा मूड हुआ मैं सब उड़ा दूंगा वहां से। बस चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो छुट्टियां कर रहे हैं यहाँ पर वो अपना फायदा उठा लें वहां से कुछ। आई गॉट जस्ट वन करेक्ट आंसर। अरे एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना, गलत है तो क्रॉस चेकिंग करो ना, कहाँ गलती हुई है। मेरा मुंह देखने से क्या फायदा है। हाँ दिखाइए, सबर। गलत जवाब। कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, मुझे भी लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। गलत जवाब। इधर के बच्चे ने जवाब देना शुरू, क्या हुआ बेटा? मैं जवाब दूं? हैं? देखो मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को कि किसका सही है किसका गलत है, ताकि आप लोग क्रॉस चेकिंग कर लो, हो सकता है आंसर सुधर जाए आपका। मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस में अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लगती है ऐसे क्वेश्चंस पर आने की बोर्ड्स में। गलत जवाब। ना, गलत जवाब। चले भाई आंसर दिखाएं, किसी को ठीक करना है आंसर अपना है। अब समझी हैं आप, और तब क्या समझी थी आप? इधर के बच्चे को क्या हो गया, ये तो आगे कर ही नहीं रहे कुछ भी। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा जंप था, एक बहुत बड़ा क्रक्स था, जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर आई थिंक वन। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस बात पर। सब मेरी तरफ प्लीज, इधर हेयर चिन अप, प्लीज सब लोग मेरी तरफ प्लीज इधर। क्या लिखा है? रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर, और यहां क्या लिखा है? सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर। प्रो रेटा एडजस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स तभी तो निकाल सकते हो जब तक आपको अप्लाइड और अलॉटेड एक आदमी की दोनों पता हो। यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे? 600। और यहां पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे? हाँ, नहीं मालूम, कैलकुलेशन से नहीं कर पाए सर हम तो। जंग जीत कर आ रहे हैं मेरे बच्चे केसीएम के इस वक्त। अल्लाह अकबर।
यार ये एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रोटेस्ट कराने से पहले बच्चों की स्कूल की छुट्टियों को तो ख्याल कर लिया करें। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है और क्या है ये। अब इस वक्त जो इन लोगों को डिफिकल्टी फेस हो रही है, ये डीएम साहब को समझनी चाहिए ये चीजें। आपने प्रोटेस्ट की परमिशन दी कैसे दी? दिखाऊं आगे? चलो, ये टेबल तो हमारी बनी गई थी बेटा, बन गई थी, याद है? आ जाओ। बिलोंग्स टू कैटेगरी रमेश ए कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, याद है ना क्वेश्चन में पीछे, और ये बी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे, यानी कि ये वाला ए कैटेगरी और ये वाला बी कैटेगरी। सही है साहब? शेयर्स अलॉटेड सुरेश को बताए हुए हैं, शेयर्स अलॉटेड सुरेश को बताए हुए हैं, शेयर्स अप्लाइड फॉर रमेश के बताए हुए हैं। वी डोंट नो द डिटेल्स फॉर रमेश को कितने शेयर्स अलॉट किए गए और सुरेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। ये कैच था इस क्वेश्चन का। ये बात आपने पकड़ ली थी, ये तो क्वेश्चन पढ़कर आ जानी थी। ये अगर ये बात आप लोगों ने पकड़ ली थी, जिन जिन ने भी पकड़ ली थी ये बात, तो आपका डेफिनेट आंसर आना चाहिए था। नहीं आया है तो अब क्या गलती है, अब आगे की बात समझो मेरी। हाउ टू कैलकुलेट दिस फिगर कर सकते हैं अब आप लोग, बताइए कैसे पता लगाएंगे। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ए कैटेगरी को। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कैसे नहीं पता लगाकर बताएं, बताइए आप लोग, बताइए मुझे ये नंबर कितना आएगा। देखो यार ये क्या बच्चे हैं, बताओ कैसे कैसे बताया है मैंने आप लोगों को, कल परसों कितना डिस्कशन किया हमने इस बात पर। ये वाली फिगर में क्या लिखूं यहां पर मैं, कितना फिगर? आई गॉट वन आंसर एंड दैट्स करेक्ट। कैसे कैलकुलेट किया जाए बताइए। कितना आया? 1, मतलब अप्लाई करे थे 900 और अलॉट कर दिएगा 1350। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मतलब मैंने अप्लाई करे थे, मुझे 1000 शेयर दे दो, उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया 5 लाख शेयर का। ये कहां की बात हो गई भाई, ज्यादा कैसे हो सकते हैं, तो हो ही नहीं सकता ना। ये आप लोगों का कसूर नहीं है, ये सीबीएसई के बोर्ड का जो अपग्रेडेशन है ना, ये अपग्रेडेशन का कसूर है। ये आप लोगों से थोड़ी हायर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लोग। नहीं बता सकता कोई मुझे यहां पर मैं कितनी फिगर निकालूं? यहां पर 750 बोलने वाला कौन था? अभी बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम कि सर कहां बोल रहे हैं और हमें क्या करना है, कुछ तो नहीं मालूम। मैं ये फिगर कैसे पता लगाऊं बताओ अच्छा मुझे। इस वाली कैटेगरी में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे, ये तो पता है। तो मुझे यहां पर क्या मालूम है, अप्लाइड पता है या अलॉटेड पता है? इस वाले केस में अप्लाइड पता है। तो क्या मैं वो 4 खाने वाला कॉलम बना सकता हूं? मैंने बना लिया, यहां पर देखो ये अप्लाइड था 30,000, अलॉटेड था 20,000, अप्लाइड है 900, तो अलॉटेड कितना होगा कैसे पता लगाना है? दिस और इन दोनों का रेशो निकालो, न्यूमरेटर में वो रखो जिसका सवाल है हमें। तो 900 अपॉन 30,000 इंटू व्हाट 20,000, कितना आया सर? क्या बच्चे हो यार, बताओ, ये बच्चों की तरह सिखाऊं बिल्कुल ये यूनिटरी मेथड में आप लोगों को? अब तो थोड़े बड़े हो जाओ यार, तो क्लास 12th में आ गए हो। ये 600 आ गया, अब ये बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट करके करूं मैं? अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर,
कितना? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है मेरे लिए। मैं आप लोगों को ये बात कई मर्तबा सिखा चुका हूं और आप लोग ये बात पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और आसान मेथड क्या अप्लाई करूं, मुझे आप लोग बताइए। सर ऐसे पढ़ाइए हमें, हम समझ जाएंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह 3 किलो आलू 80 रुपए के हैं, ये ऐसे करके मैं पढ़ा रहा हूं, तब भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। 5 किलो आलू 80 रुपए के हैं, तो 3 किलो आलू कितने के होंगे? ये सारी वही तो बातें हैं, ये और क्या बातें हैं बेटा? अब प्रोरेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने हैं ये बताएंगे आप लोग मुझे? दोनों कैटेगरी में प्रोरेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? रमेश के कितने हैं और इसके? अब तो मुझे बता दो कितना कितना अनपेड अमाउंट है दोनों का। विजेता है हमारे पास एक, ऐसा नहीं है कि ये चिप्स का पैकेट खाली जाएगा। तालियां बजा दो यार, कंजूसो यार। शानदार। बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर मुझे दिए थे, गलतियां समझ में आई आप लोगों को? मैंने इस पर बहुत ठहराव रखा है इसी वजह से, ताकि मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूं। उमेश समझ में आया बेटा? कहां गलती हो रही थी? कितना आया बेटा? आई गॉट वन अनदर आंसर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? अजमी कहां गलत हुआ था आंसर? वो ध्यान नहीं दिया वो बात। बस इतना ध्यान रखो कि हमें ना दोनों फिगर्स लिखनी है ये, ठीक है ना? उसके बाद क्या काम करना है, सुनो मेरी बात प्लीज एवरीवन, एक मिनट की मेरी बात सुनो। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप अप्लाइड भी लिखो, अलॉटेड भी लिखो, टोटल वाली फिगर्स यहां उतार लो। अब ये चेक करो कि हमें जो फिगर दी गई है वो कौन सी है। अगर मैं यहां पर बात करूं, शेयर्स अलॉटेड की फिगर मुझे दे रखी नहीं है, मुझे शेयर्स अप्लाइड की फिगर दे रखी है। तो मैंने शेयर्स अप्लाइड की फिगर लिख दी और इस पर अलॉटेड पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे ही मैंने इधर क्वेश्चन मार्क लगाया, इसलिए मैंने इस वाली फिगर को ब्लू लिखा, ताकि ये वाली फिगर तो गिवन थी, ये वाली फिगर मेरी कैलकुलेटेड है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर ये फिगर गिवन थी, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको अलॉटेड में ऐसे करके लिखा। ये मेरा कैलकुलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पर इसको कैलकुलेटेड को अलग फॉन्ट में लिखा, ताकि आप लोग ये समझ पाए। अब समझ में आया है नहीं आया है? जो लोग भी पूरे क्वेश्चन में बैठे हुए थे, ऑब्वियसली आप लोग नहीं थे अभी, मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन ये चीज, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने लोग भी यहां पर बैठे हुए थे, अब आपको ये बात समझ में आई है। अब क्या बचा है, आपको जब प्रोरेटा एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए हैं, बाकी नॉर्मल ब्लू टेबल आपको कंप्लीट करनी है। करके बताइए जरा मुझे, अब हो पाएगा आगे? रमेश से कितना हो गया अमाउंट? 900 और 450। इनसे अलॉटमेंट मनी कितना ले लें? अलॉटमेंट मनी कितना ले लें इनसे बताइए? सन्नाटा है क्यों बरपा?
इन लोगों को अलॉटमेंट मनी कितना पे करना चाहिए था, ये पूछ रहा हूं। हाँ, कैसे आया 3000? इंटू वॉट? 600 इंटू 5? 3000 यू आर सेइंग ना? 3000 होता है। तो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहां पर मालूम है, इत्तेफाकन दोनों में 600 है। तो अलॉटमेंट मनी टोटल कितनी हो गई? 5 रुपीज के हिसाब से यहां पर कितनी, यहां पर कितनी, कितना यहां पर 3000 और यहां पर 3000। इस 3000 रुपयों में से 900 तो मेरे पास पहले ही आए हुए हैं, तो कितना अनपेड है? और यहां पर ये पूछा था मैंने आप लोगों से। तो टोटल अमाउंट अनपेड इज हाउ मच? और अल्हम्दुलिल्लाह ये युसरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था इस बात का। क्या नई बात सीखी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, बताएंगे मुझे, जो अब तक नहीं पता थी आप लोगों को? कुछ नया सीखा या कुछ पुरानी चीजों पर पक्के हुए? बताइए बेटा, कुछ नया नहीं सीखा? यूनिटरी मेथड फिर से। अच्छा, अब आप क्या मुझे ये बात बता सकते हैं, मैं नया सवाल पूछ लूं, मैं नया सवाल पूछ लूं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? आपके पास सब कुछ है यहां पर अभी। रिसीव फ्रॉम बैंक 2 लाख। गुड, शाबाश। देखिए मैंने कैलकुलेशन करी है इसकी, आप लोग निकाल पाए? कैलकुलेशन करा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना आया? आप लोग ने करा? अभी हुआ नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? पीछे वाला समझ में आया? पीछे वाला समझ में आ गया नहीं? पक्की बात? बी ऑनेस्ट यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह दो नहीं आया समझ में, क्या हो गया, नहीं आया ना समझ में। मैं एक बार फिर से बताता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिन लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई है? बी ऑनेस्ट प्लीज, प्लीज बी ऑनेस्ट। मैं दोबारा बताऊंगा, आप तीनों को भी समझ में नहीं आई होगी। मैं कोशिश करूंगा एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप लोगों से कि मैं दोबारा से समझाऊं। और कोई है खुशबू के अलावा? आप, वानिया को समझ में आया है? मुनीरा को समझ में आया है? यार मेरा बच्चा, मैं कैसे पूछूं और आप लोगों से, समझ में आया है? पक्की बात है? जाफरीन को समझ में आया है? सुनो मेरी बात, जल्दी से सुनो, एक क्विक राउंड लेते हैं इस चीज का, आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, मैं बाकियों के लिए समझना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था, सुनिएगा प्लीज सब लोग सुनिएगा, आप तीन भी सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक रमेश नाम का आदमी था जिसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए। अच्छा, आज वाली क्लास सिर्फ उसी हालत में समझ में आ सकती है जो कल आए थे। अगर कल आप लोग नहीं आए थे तो पक्का कह रहा हूं नहीं समझ में आएगा, कल की वीडियो देख लेना जाकर। फिर रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, जो बिलोंग करता था कैटेगरी ए के लिए, उसने और सुरेश ने जिसको अलॉट किए गए थे, अरे भाई मैंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं कि मुझे आप 1000 शेयर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे 1000 के पूरे 1000 शेयर्स मिल जाएं, और हो सकता है उससे मुझे कुछ कम मिले हों। कैटेगरी ए में ये हुआ था, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 शेयर्स मिले थे।
कैटेगरी बी में ये हुआ था जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने 40,000, उनको 40,000 अलॉट हो गए थे। ये वाली फिगर है एप्लीकेशन की, ये वाली फिगर है अलॉटमेंट की, ध्यान रखना ये बात। अब क्या हुआ, ये इन्होंने बताया कि रमेश वो आदमी है जिसने अप्लाई किया था इनके साथ। ठीक हो गई बात? ये बात समझनी जरूरी है। पहले आंसर के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करो। फिर उसने कहा सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी। अब 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी, तो ये वाले सवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। अब हमारे लिए एक तजज्जुज ये पैदा हो गया कि साहब यहां पर कितने एप्लीकेशंस न थे तो कितना अलॉटमेंट हुआ होगा। अगर तुमने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो तुम्हें कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, और तुम्हें अगर 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं तो तुमने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये सवाल बनके खड़ा हो गया, और वी कैन वेरी इजीली एबल टू क्रैक इट डाउन बिकॉज वी आर हैविंग दीज डेटा। आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से। हम लोगों ने पहले ग्रीन टेबल बनाई और ये ब्लू टेबल बनाकर सादी सूदी सी हमने ये बात पता लगाई कि साहब ये रमेश जो है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। खुशबू, वानिया और मुनीरा, हमने ये बात पता लगाई कि साहब रमेश जो है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। साहब ए को करता है। ए का अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो 3:2 था। सही है साहब। हमने क्या किया, शेयर्स अलॉटेड पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे वैसे हमने यहां पर लिखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाली फिगर जो है ये क्या है, ये हम पहले पता लगाना चाहते हैं। तो हमने रमेश के कॉलम में जाकर ये देखा कि साहब ये ए कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो हमने कैटेगरी ए का डेटा यहां पर कॉपी कर लिया कि साहब कितने शेयर्स अप्लाई करने पर कितने अलॉटमेंट होते हैं। तो पता चल गया 30,000 अप्लाई करने पर 20,000 का अलॉटमेंट हुआ होगा, तो 900 शेयर्स अप्लाई करने पर कितने का अलॉटमेंट हुआ होगा, ये पता लगाना था। यूनिटरी मेथड का एक बेसिक्स कि जो फिगर आपको पता है वो लिखकर बाकी पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जो आपको फिगर दोनों एक साथ दी हुई हैं उन वाली फिगर्स का आप रेशो बनाओ, लेकिन जिस फिगर का सवाल जुड़ा हुआ है उस फिगर को न्यूमरेटर में रखो। 30,000 डिवाइड बाय 900 नहीं करने का है, 900 डिवाइडेड बाय 30,000 करने का है। मल्टीप्लीकेशन 20,000 से कर दो। जब आप 900 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 20,000 करोगे आप लोगों को 600 शेयर्स का आंसर मिल जाएगा। अब अगला वाला सवाल हमारे लिए क्या था, कैटेगरी बी के टूवर्ड। यहां पर क्या था कि अप्लाइड भी पता था, अलॉटेड भी पता था, लेकिन 600 शेयर्स जब हमें अलॉट किए गए हैं तो उस वक्त में अप्लाई कितना किया होगा, यह सवाल करना था। अब हमें इन दोनों चीजों का रेशो पता था, लेकिन ये वाला सवाल हमें पता करना है, इसलिए हमने 600 डिवाइडेड बाय 40,000 किया, मल्टीप्लीकेशन किया 50,000 से, तो हमें पता चला 750 यहां आ गया। जैसे ही ये चारों फिगर्स मेरे पास आ गई, मुझे पता चल गया कि रमेश के कितने एक्सेसिव शेयर्स, रमेश के कितने प्रो एडजस्टेड शेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, उससे मैं पता लगा सकता हूं मेरे पास कितनी एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी रखी हुई है। वही तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करी होगी ना भैया। तो मैंने पता लगाया, जैसी नंबर ऑफ शेयर्स का 300 और 150 आया, मैंने एप्लीकेशन मनी से इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट का पता लगाया। फौरन ही मैंने पता किया कि हाँ भाई तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट किए गए थे, ये मेरे पास डेटा आया। फौरन ही मैंने जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी इन नंबर ऑफ शेयर्स पर, इस बात का पता लगाया। जैसे ही मुझे ये नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए, 5 रुपए पता चल गए, मुझे पता चल गया इतने पैसे इन लोगों से मुझे आने थे। लेकिन भैया इतने में से इतने तो पहले ही दे दिए हैं ना। जब इतने दे दिए हैं तो कितना बचता है 2100 और 2550, उनसे मुझे नहीं आ सके। और यही वो अमाउंट है जो अनपेड रह गया है रमेश और सुरेश से। ये दो अमाउंट मेरे कॉल्स इन एरियर्स में जाएंगे। मेरा सवाल अगला ये था कि मेरे पास फाइनली पैसा कितना आया होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 2-3 बच्चों ने ये जवाब दे दिया है, बाकी बच्चे दे सकते हैं जवाब अब सोच समझ के।
नहीं दे सकते अभी भी। चलो मेरी बात सुन लो अब। मुझे अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना चाहिए था ये बताओ। 5 रुपीज आने चाहिए थे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आने चाहिए थे? 60,000 के लिए आने चाहिए थे। 5 रुपीज आने चाहिए थे। कितना अमाउंट बन जाता है उसका? 3 लाख रुपीज का। ठीक हो गई बात। क्या कुछ पैसा शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को पहले से दे रखा है? हाँ हाँ, कैसे पता लगाया सर? याद आ गई बात? तो मैंने ये वाला अमाउंट यहां पर जाके लिख दिया। अब क्या हुआ? बाकी बचा हुआ पैसा मुझे रिसीवेबल था, तो ये सारे के सारे 2,40,000, 2,40,000 मुझे मिल गए। कितने नहीं मिल सके? 4650 मुझे नहीं मिल सके, तो कितने मिले होंगे वो माइनस करने के बाद पता चल जाएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल ये दिया था कि यहां पर ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। कितने लोग खड़े हुए थे? 60,000 खड़े हुए थे। कितने रुपया मुझे एक आदमी से आना था? 5 रुपया आना था। टोटल पैसे मुझे कितने आने थे उनसे? 3 लाख आने थे। उन सारे ग्रुप वाले लोगों ने ये कहा कि सर आपने तो 60,000 हमसे पहले ही लेके रखे हुए हैं ना, अब किस बात का शोर मचा रहे हैं? अरे मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2,40,000 तो दोगे मुझको, ठीक है साहब 2,40,000 देने की बात आ गई। लेकिन उसी 2,40,000 में से देते वक्त रमेश और सुरेश भी उसी भीड़ में खड़े हुए थे। उनको कितना पैसा देना चाहिए था? अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, 2,100 और 2,550। ये 4,650 पैसा मुझे नहीं मिल सका। इस वजह से ये वाला जो अमाउंट है, अनपेड अमाउंट ऑफ सुरेश एंड रमेश कम्स आउट टू 4,650। तो इसमें से जब मैंने ये अमाउंट सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया 2,35,350। मजा आया क्वेश्चन में? कुछ सीखा मजेदार? बच्चों की तरह बहुत सारी चीजें करते रहते थे पहले से। अब जो है ना, अपने अकल को ना इस बात की आदत डाल दो कि ये चीजें आपको और ज्यादा सीखनी है। जब आप क्लास 12th में ज्वाइन करे थे ना, तो आप लोगों को ये डाउट रहता था अपने ब्रेन को लेकर कि पता नहीं हमें तो डेबिट्स और क्रेडिट्स की लैंग्वेज ही नहीं पता। डेबिट्स और क्रेडिट्स हम करेंगे कैसे? 12th में इससे ज्यादा और हो ही क्या सकता है? अकाउंटिंग में इससे ज्यादा पढ़ाने को होगा ही क्या? जिस वक्त मैंने सीए ज्वाइन किया था मुझे भी ये लगता था कि इससे ज्यादा और क्या होगा, सब कुछ तो पढ़ लिया हमने, डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज हम सब समझ चुके हैं। आपको वाकई बच्चा लगता है कि इस वक्त मैं आपको डेबिट क्रेडिट्स पढ़ा रहा हूं? ये कॉमन मैन पार्लेंस नॉलेज है। ये एक हर कॉमन आदमी को जो नॉलेज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग कैलकुलेशंस, ये वो वाली बातें हैं। बहुत कॉशियसली आप लोगों को चीजें ध्यान से पढ़नी है और ध्यान से आपको उन्हीं तरीके से चीजों को लिखना है जिस तरीके से आप लोगों को क्लास 11th में अकाउंटिंग सिखाई गई। अकाउंटिंग में कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटीज इन प्रैक्टिकल वर्ड आपको फोर्स कर रही है कि आप ये कॉमन मैन पार्लेंस जो है ना अपने ब्रेन में लेकर आओ आप लोग। और अगर आप लोगों ने इन चीजों को हैबत बनाकर बैठा लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूं आप लोग 12th में तो हो सकता है अच्छे मार्क्स ले आओगे, लेकिन आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना बिल्कुल हमेशा नुहुसत खाओगे। और हो सकता है कि इन चीजों से आप लोग कोई कंक्लूजन दिमाग में ड्रॉ करो कि यार ये चीजें अच्छा इस वजह से ऐसे होती हैं। तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप लोग कुछ ना कुछ नया ऐसा इन्वेंट कर दोगे जिसको ना दुनिया बाद में पढ़ेगी। फिर इन चीजों के पीछे के लॉजिक समझो, ये चीजें क्यों कराई जाती हैं, क्यों करी जाती हैं। ये बात अगर आपको पता चल गई ना, मजा आना शुरू हो जाएगा पढ़ने में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं रमेश और सुरेश के अप्लाइड और अलॉटेड वाले वर्ड को अगर मैं सेम कर दूं तो पूरा क्वेश्चन सेम है? इससे पहले तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। एटलीस्ट वही आंसर दे देते मुझको। रमेश के और सुरेश के अप्लाइड का वर्ड समझ के ही मुझे आंसर देता है। इतने वर्सटाइल आंसर आए मेरे पास। मैं मानता हूं कि यहां पर हम इस वक्त चीजों को थोड़ा सा 0.75x और 8x की स्पीड से लेके मैं जा रहा हूं।
लेकिन ये ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, लेकिन यकीन जानना बेटा, इस वक्त जो बोर्ड का जो पैटर्न है, मैं पूरा पूरा उस पर टारगेट किया बैठा हूं। और अगर आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को शेयर फॉर फ्यूचर और रीइशू के वक्त पर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अपने ब्रेन में ठहराव लेकर आओ, ठहराव। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ग्रीन और ब्लू टेबल का सवाल किया है। फिर मैंने इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए मैंने आप लोगों को अमाउंट ये बताया है। जब मैं कॉमन हर किसी के लिए शेयर ब्लू टेबल बना रहा था, तो मैं ये अमाउंट लेफ्ट वाली चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहा था कि क्या मेरे पास कोई और अमानत बची है, सो दैट आई कैन ऑफसेट इट अंडर कॉल। लेकिन जब मैं यहां ये वाली बात बना रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं हाउ मच अमाउंट इज अनपेड फ्रॉम इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इन दोनों ब्लू टेबल्स में ये फर्क है, और ये मैं हमेशा से बनाता आया हूं सारे क्वेश्चंस में, और आगे भी मैं यही टेबल, यही फॉर्मेट बनाता रहूंगा। और आप लोगों को इस पर कंफर्टेबल होना है, और होना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कल को यहां पर 135 को होऊंगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मुझसे जल्दी आकर मुझसे सारा सवाल कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। लाइट जला दीजिए, मैं स्टॉप कर दूं।